मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर तमाम सरकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद है और कहीं ना कहीं जो है अपनी डिमांड्स को लेकर के सरकार के समक्ष आए हैं। हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनकी डिमांड्स क्या है, क्योंकि इनका पहले भी धरना हो चुका है और कई बार ये सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख चुके हैं। पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। K. Ganesan, All India President, All India State Government Class 4 Employees Federation. Today जंतर मंतर में मेरा फेडरेशन ऑल स्टेट में, अखिल भारतीय राज्य सरकार, ऑल स्टेट में डिमांड्स। फर्स्ट डिमांड 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करे। नेक्स्ट इंडिया पूरा old pension scheme immediately arrived. Third, all over state government immediately surrender release. All state government and central government immediately private sector avoided. Very important main demands today. All state में participated in the dharna. या आपकी डिमांड्स को अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे आप क्या करेंगे? Continue, I will dharna and strike continue. सर आपका नाम? मैं सीताराम सोलनिया, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय राज्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी महासंघ से। सर, जिस प्रकार से आपके अध्यक्ष जी ने बताया ही है कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन की भी डिमांड कर रहे हैं और ये डिमांड्स आप ही नहीं, तमाम संगठन और तमाम संस्थाएं हैं वो सभी कर रही हैं। बिल्कुल। तो आज फिर आप लोग आए हैं डिमांड्स करने के लिए, लगातार आप कर रहे हैं? मैडम करीब सभी कर रहे हैं और हम भी गवर्नमेंट से यही निवेदन करना चाहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को राज्य सरकार लागू करनी चाहिए और इसके लिए मैं ऑल स्टेट से सभी मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें, अन्यथा हम और कोई अन्य उचित कदम उठाकर एजिटेशन या धरना प्रदर्शन करके हम आगे का रणनीति बनाएंगे। सर, अभी सरकार ने कुछ चीजें जो है वो की है, जैसे एनपीएस था, एनपीएस ऑब्लिक यूपीएस, हम उसी का विरोध करते हैं और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, एनपीएस बड़ा भाई है, यूपीएस छोटा भाई है, इसलिए कर्मचारी को गुमराह ना करें और हमें तो ओपीएस चाहिए तो ओपीएस ही चाहिए। आपको लगता है कि सरकार भी ये जानती है कि चीजें गलत है तभी उस पे इम्प्लीमेंट कर रही है सरकार कर्मचारियों को पैसे शेयर मार्केट में लगाकर कर्मचारियों को डुबाना चाहती है। फिर मैं इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जी कहना चाहता हूं कि हम किसी के बेखाओं में नहीं आएंगे, किसी के कहने में नहीं आएंगे। हम तो यही कहेंगे कि ओपीएस चाहिए। लेकिन कुछ संगठन हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो सरकारी नौकरी वाले हैं, उन लोगों ने समर्थन किया इस चीज का कि सरकार ने जो एनपीएस यूपीएस है वो ठीक है उनके लिए। वो लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि एक साथ पैसा आएगा, ये पता नहीं कि एक साथ पैसा ये कहाँ जा रहा है। ये उनका इंटरेस्ट सारा शेयर मार्केट में जा रहा है। उनको ये कल 5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और भी कोई संगठन है जो आप लोगों को समर्थन कर रहे हैं? ऑल इंडिया के करीब सभी कैडरों के संगठन है। आज कितने यहाँ पे कहाँ से लोग आए हैं? पूरे ऑल इंडिया, राजस्थान से, ऑल इंडिया से आए हैं, ऑल स्टेट से, ऑल इंडिया, ऑल स्टेट सभी राज्यों से आए हैं। अगर नहीं होती है तो आपका ऐसे कंटिन्यू धरना? बिल्कुल कंटिन्यू धरना चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चंद्रशेखर गुर्जर, राजस्थान से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैं ओल्ड पेंशन के बारे में बोलूं, प्रधानमंत्री जी अगर ऐसी बात है तो पहले एमपी और एमएलए के उनके ऊपर लागू करें ये चीज।
वो नहीं लेवे, फिर कर्मचारियों पे लागू करें। कर्मचारियों को तो एनपीएस और खुद के लिए पुरानी पेंशन। क्यों? कहते हैं उनकी संख्या कम है। संख्या कम कहाँ? हमें तो मिलते हैं 20,000 40,000, उनको मिलते हैं 5 लाख 10 लाख पेंशन के, तो पैसा उनको ज्यादा मिलता है, हमें तो कम मिलता है। उनकी संख्या एमएलए एमपी की संख्या कम है। कम है तो उससे क्या, पैसा तो उतना ही जाता है। और वो एक बार एमएलए बन गया तो वो दोबारा बन गया तो 2 पेंशन मिलेगी, 3 बार बनेगा तो 3 बार पेंशन मिलेगी, 4 बार बन गया 4 बार मिलेगी, तो उनको तो हमारे से ज्यादा मिल रही है। सरकार के पास इतना रेवेन्यू नहीं है, कहाँ से देगी आप? सरकार के पास खूब है रेवेन्यू, सरकार के पास कोई कमी नहीं है, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कर्मचारियों को देने के लिए कमी है, कोई कमी नहीं है सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी से कार्यालय का उद्घाटन कराते हैं, उनके चरण धोते हैं और एक तरफ से उस चतुर्श्रेणी कर्मचारी का गला दबाए जा रहे हैं। कोई नई भर्ती नहीं कर रहे हैं, नई भर्ती करें। 80 से चतुर्श्रेणी कर्मचारी की हिंदुस्तान में भर्ती नहीं है आज। ठीक है, आप नई भर्ती भी चाहते हैं। हाँ, निजीकरण के भी खिलाफ, निजीकरण का विरोध करते हैं हम। निजीकरण का शुरू से हम विरोध कर रहे हैं। निजीकरण से हमारे कर्मचारियों को, ये धन्ना सेठों को, उनके दलालों को, उनका पूंजीपतियों को लाभ दे रहे हैं और हमारे कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल। पूंजीपतियों को 40-40 हजार रुपए मिलते हैं, हमारे कर्मचारी को 5,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, वो 35,000 रुपए वो खा रहे हैं। लेकिन सरकार तो कहती है ना, आप काम देने वाले बनो, अपना काम खोलो। नहीं, काम कहाँ खोले? काम तो हम कर रहे हैं। ठीक है, कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में कहाँ काम हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर में कोई काम नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर की कोई दलाली हो रही है, दलाली हो रही है। जितनी कमीशनबाजी ज्यादा हो रही है उतना ही करप्शन बढ़ता जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि 15 लाख जो हमारे चतुर्वर्ग का कर्मचारी क्लास डी का है, वो आज की तारीख में पूरे प्रदेश में इसके पद ड्राइंग कैडर कर दिए गए, यानी कि मृत घोषित। अब पद जब 15 लाख जो लोगों को रोजगार मिलना था जनपद पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, वो आज नहीं मिल पाएगा। और जो बड़ी नौकरियां हैं, आपको पता कि एक पद रिक्त होता है, कम से कम उसमें हजार लोग आवेदन करता है। किस तरह उसको क्राइटेरिया होगा, किस तरह उसको वो लागू करेंगे, तो उसमें निश्चित तौर पे जिसका या तो धन बल का होगा या जिसकी पहुंच होगी वही आदमी वहां नियुक्त हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आज जो हमारा क्लास डी का साथी है, 15 लाख पद होने के बावजूद गवर्नमेंट ने उसको ढक्कन लगा दे, बिल्कुल बंद कर दिया। अब क्या होगा कि वो आउट ऑफ सोर्स से उसमें भर्ती करेंगे और उस भर्ती में क्या होगा कि उस आदमी की कोई वो जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि वो कैसे उसको मैनेज करेगा ऑफिस को। जो हम 40 साल की सेवा हमारी हो चुकी है, आज की तारीख से हम लोग 85 में नियुक्त हुए थे, तब से लेकर अब तक संघर्ष ही कर रहे हैं हम कि किस तरह इस संवर्ग को आगे बढ़ाया जाए। मगर सरकार क्या है, पहले हमारे इनकेसमेंट खा गई, फिर हमारे पद खत्म कर दिए, धीरे धीरे हमारे जीपीएफ का जो पैसा था वो प्राइवेट सेक्टर में लगा दिया है। आज की तारीख में आप देख लीजिएगा कि पुरानी पेंशन जो है समाप्त कर दिया है, नई पेंशन लागू कर दी, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी कम से कम 19 सूत्रीय मांग पत्र है। आज हम उसके इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करेंगे। मैं रणजीत सिंह राणवा, पंजाब से। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज जो ऑल इंडिया की तरफ से जहां पर हम अपनी मांगों के लिए धरना दे रहे हैं, जैसे हमारे के नेशन जी ने और जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया है कि क्लास डी के कर्मचारियों की भर्ती किसी भी स्टेट में 1980 के बाद नहीं हुई और लाखों पोस्टें जो खत्म कर दी, उसको मित्र घोषित कर दिया, नई भर्ती वहां पर नहीं। और रेगुलर भर्ती करने की बजाय ठेका प्रणाली, आउटसोर्स प्रणाली हर स्टेट में, हर डिपार्टमेंट में लागू की जा रही है। और बहुत सारी स्टेटें ऐसी हैं जो सेंटर ने डीए जो 53% आज अनाउंस कर दिया है, और बहुत सारी स्टेटें हैं जो वो केंद्र के साथ बराबर डीए नहीं दे रहे हैं। और लाखों करोड़ों रुपए, जैसे पंजाब की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ, इस सरकार ने
जो वादे किए थे उनकी आम आदमी पार्टी ने एक भी वादा जो पंजाब के मुलाजमों के साथ किया था, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की थी, बको-बक स्टेटों में जाकर वोटों बटोरने के लिए उन लोगों ने बोला था कि हमने पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, पर कुछ नहीं किया है। और 16,000 करोड़ रुपए एम्प्लॉइज और पेंशनर का पंजाब की सरकार तरफ पे रिवीजन का बकाया खड़ा है और लाखों पोस्टों जो है क्लास डी की खत्म कर दी, उनको दोबारा नहीं भर्ती किया जा रहा है। और 2020 से जो भर्ती की भी है कहीं ना कहीं डेथ केस के अगेंस्ट, वहां पर उसको केंद्र के स्केल लागू कर दिए गए हैं। आज का धरना प्रदर्शन में हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार 8वां वेतन कमीशन है जो उसको बिठाए और जो सारे स्टेटों के जो एम्प्लॉई हैं उनके जो स्केल है उसको रिवाइज करे। आप कहाँ से आए हो? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। मेरा नाम जम्बू प्रसाद है। मैं प्रदेश महामंत्री हूँ। डिमांड यह है कि केंद्र सरकार द्वारा, हमारे पिछले वक्ता ने भी बताया, क्योंकि हमारे जो क्लास 4 के पद हैं वो उन्होंने मृतक घोषित कर दिए गए हैं, जबकि 2006 में जब छठा वेतन आयोग आया था उसी में ही हमारे डाइन कैटर कर दिए थे पद। कुछ प्रदेशों ने उस समय भी हमारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर वह भर्ती कतई बिल्कुल बंद है। हमारे लाखों पद उत्तराखंड के पूरे ही देश के अंदर बंद है। हमारे लाखों पद जो के तू पड़े हुए हैं। मैं ये सरकार से यही कहना चाहता हूं, यदि हम लोग जो 40-40 साल की नौकरी कर रहे हैं और आज तक के भी हमने आपके कार्यालय में पूरी सेवा दे रहे हैं और हमारी कितनी जिम्मेदारी है कि कोई भी हमारा गोपनीय पत्र इधर से उधर नहीं हो सकता, कोई भी कार्य हम ऐसा गलत नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा कार्य अधिकारी के जो कोई कार्य होते हैं उनको भी हम गलत नहीं कर सकते। लेकिन आज इन्होंने 5-7 हजार रुपए पर जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगा रखे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या वो दफ्तर को सही सलाह चला पाएंगे? क्या वो दफ्तर की रेख देख सही कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती खुलना बहुत जल्दी से जल्दी खुलनी चाहिए। मैडम, मेरा नाम हरि सिंह राठौड़ है और मैं यहाँ लोकल दिल्ली से हूँ। और आज ये जो धरना मेरे हिसाब से चौथा या 5वां है। ये डॉक्टर के गणेश सिंह जी के नेतृत्व में हमने रामलीला मैदान से बहुत जबरदस्त रैली निकाली और कई 3-4 धरने प्रदर्शन किए। अब मेन मुद्दा ये आता है कि पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन, मतलब पेंशन में जीवन का सहारा, जब जीवन का सहारा इन्होंने छीन लिया, अगर करना था तो गवर्नमेंट अपने ऊपर लागू करती, अपने मंत्रियों पे लागू करती, अपने विधायकों पे लागू करती, अपने सिस्टम पे लागू करती। उसके बाद में ये आर्गुमेंट का, तो आज जीने का जो सहारा है पेंशनर्स का बुढ़ापे में, वो सरकार ने छीन लिया। अब सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए सभी राज्यों में बुजुर्गों के लिए। दूसरा ये कि 8वां वेतन आयोग जो है अभी नहीं किया सरकार कर्मचारी के लिए, वो लागू किए जाए। और निजीकरण की जहां तक बात है, निजीकरण के विरोध है। सरकार करना चाहती है तो बिचौलियों को ना रखे, डायरेक्ट गवर्नमेंट अनुबंध में रखे अपने, ताकि उसको पूरा पेमेंट मिले, ये नहीं कि बिचौलिए रहे। और इस धरने के माध्यम से जो क्लास 4 की हमारे आज कई सालों से मीटिंग चल रही है, आज तक हमारी मीटिंग नहीं हुई। हमारी भारत सरकार प्रतिनिधिमंडल को बुलाए और दिल्ली के अंदर बात करे। दिल्ली से हरि सिंह राठौड़, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो देखा आपने, तमाम यहाँ पे जो भी कर्मचारी आए उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इनकी जल्द से जल्द जो है मांगे पूरी होनी चाहिए। और तमाम आप लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पे देखते भी हैं। ओपीएस को लेकर के तमाम जो है संगठन, तमाम अलग अलग संस्थान से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और एकत्रित होकर के कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष ज्ञापन सौंपते हैं और यही डिमांड रखते हैं कि निजीकरण जो है वो नहीं होना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है फिर से लागू होनी चाहिए।